प्रदेश में आज हादसों का सोमवार। चित्तौड़गढ़ में ट्रेन की चपेट में आई मेटाडोर, हादसे में 6 की मौत। 3 अलग अलग हादसों में 7 लोगों की गई जान। भरतपुर में बच्चों के बीच कहासुनी के बाद 2 गुटों में झड़प, मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात। और निलंबित आईएएस अफसर बीबी मोहंती को जयपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका। अदालत ने खारिज की रेप के आरोपी मोहंती की अग्रिम जमानत याचिका। आम चुनाव में मिली करारी हार, अब दिग्गजों पर लटकी तलवार। संगठन में नई जान फूंकने को पुराने चेहरों पर हो रहा विचार। मरुधरा में फिर वापसी के लिए याद आए गहलोत। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल खान। आम चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद दिल्ली में कांग्रेस की बैठकों का दौर चल रहा है। दिग्गज नेताओं की क्षमता सवालों में है, तो वहीं पार्टी को अब फिर से वही चेहरे याद आने लगे हैं जिनके भरोसे उसने कभी सत्ता का सुख भोगा था और जिन्होंने पार्टी को मजबूती दी थी। राजस्थान की बात करें तो विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अशोक गहलोत को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में आखिरी वक्त तक पार्टी इसी कश्मकश में फंसी रही कि गहलोत का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। लेकिन आम चुनाव के नतीजों के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। कांग्रेस को एक बार फिर से गहलोत की याद आने लगी है। मकसद साफ है, आगामी निकाय चुनाव में पार्टी की बची कुची इज्जत गहलोत के सहारे बचाई जा सके। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। वो जब याद आए तो बहुत याद आए, एक फिल्मी गीत की ये लाइन है। इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। आम चुनाव में शर्मनाक हार के बाद पार्टी हार के वजहों को तलाश रही है। हार की सीधी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और सीपी जोशी जैसे दिग्गज नेताओं के माथे पड़ रही है। तमाम तर्कों और सवाल जवाबों के बीच पार्टी को अब वो शख्स याद आने लगा जिसे कुछ ही वक्त पहले पार्टी ने एक तरह से दरकिनार कर दिया था। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक हार का ठीकरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिर फूटा था। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में गहलोत को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी गहलोत बहुत कम ही दिखे, लेकिन लोकसभा के नतीजों के बाद एकाएक गहलोत की अहमियत पार्टी को समझ में आने लगी। आम चुनाव में कांग्रेस ने जिन नेताओं पर दांव लगाया, उन्होंने ही पार्टी का बंटाधार कर दिया। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने कहा तो इन दिग्गजों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का ख्वाब बुना था, लेकिन हाल ये रहा कि इन दिग्गज नेताओं को खुद मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर पुराने चेहरे याद आने लगे हैं। दिल्ली में हुई सुगबुगाहट जयपुर आते आते अटकलों में बदलती नजर आ रही है। पार्टी के तमाम नेता भी मानते हैं कि गहलोत को फिर से अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता तो है ही, 2 बार मुख्यमंत्री रहना, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहना, उसके अतिरिक्त केंद्र में मंत्री रहे और एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है और अनुभव के साथ सबको साथ लेने की, उनकी लेकर चलने की जो उनकी परंपरा है वो भी एक अच्छी परंपरा है। सोनिया जी से उनके बहुत निकट जो सहयोगी के रूप में वो माने जाते हैं। तो हर व्यक्ति, हर नेता का अपना एक कद होता है, उसी के आधार पर उनका जो राज्य होता है या केंद्रीय स्तर पर उनकी पहचान होती है उसके अनुरूप होती है। तो एक कद्दावर नेता है राजस्थान के, इसमें कोई दौरा नहीं। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 34% मत मिले, लेकिन आम चुनाव में यह घटकर करीब 31% रहा, जबकि बीजेपी को 55% से ज्यादा वोट मिले और हार का अंतर विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा रहा। साफ है कि पायलट को जिम्मेदारी मिलने के बाद वोट बैंक बढ़ने के बजाय विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 13% और कम हो गया। पार्टी का एक धड़ा और सियासी गलियारों के जानकार तो यहां तक कहते हैं कि चुनावों में मिली हार की वजह गहलोत का कामकाज नहीं, बल्कि केंद्र के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। साथ ही जानकार ये भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुराने और स्थापित नेताओं की अनदेखी की, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। सारे समीक्षाएं ये कहती है और कांग्रेस का भीतर का आकलन भी है कि ये उनकी त्रुटि थी कि जो प्रादेशिक क्षत्रप हैं उनको तिरोहित किया गया और अब वो इस बात पे सोचने लग गए हैं कि क्यों नहीं अपने स्थापित नेताओं को इतना अख्तियार दिया जाए कि पार्टी को फिर से खड़ा कर सके। और अशोक गहलोत में उनको संभावनाएं दिखती है क्योंकि वो पार्टी के विश्वस्त भी हैं और पार्टी के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं और पार्टी की वफादारी के लिए भी काम करते रहे हैं।
विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने पुराने चेहरों पर दांव लगाने की मजबूरी भी है ताकि बिखरे पड़े संगठन में नई जान फूंकी जा सके और निकाय चुनाव में बची खुची इज्जत बचाई जा सके। जयपुर से आलोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए रिपोर्ट आप सबने देख ली, चर्चा शुरू करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जयपुर से हैं। लोकेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही श्याम सुंदर शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इंतजार है एक बीजेपी के नेता हमारे साथ वक्त पर जुड़ जाएं तो बेहतर होगा। फिलहाल लोकेश शर्मा साहब, अगले साल की शुरुआत में ही निकाय चुनाव हैं, क्या इसी के मद्देनजर पार्टी को फिर से गहलोत की याद आई है? क्योंकि जो नई टीम लोकसभा चुनाव में उतरी थी वो कुछ खास तो क्या कुछ भी नहीं कर पाई। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब एक दौर पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। विधानसभा चुनाव हो चुके, लोकसभा चुनाव हो चुके। अब आगे की तैयारी किस प्रकार से करनी है, पार्टी उस पर मंथन कर रही है और उसी को लेकर आज दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी चल रही है। तो सभी को बड़े अच्छे से पता है कि आने वाले समय में पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से जो कमियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, उनको दूर करके वापस प्रदेश में और देश में संगठन को मजबूती दी जाए। तो मुझे लगता है वो पूरी की पूरी कवायद जो सीडब्ल्यूसी में चल रही है वो इसी को लेकर चल रही है कि कैसे वापस से प्रदेश में और देश में संगठन को कमियां और खामियां उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो नई टीम बनी वो है कमियां और खामियां, और उन्हें पूरा करा जाएगा अशोक गहलोत से। देखिए, नई टीम और पुरानी टीम की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी की जा रही है कि नेतृत्व जो नया दिया गया था, बिल्कुल ठीक बात है कि वो विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया गया और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा जो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित नहीं कर पाया, या कह सकते हैं कि एक पुराना जो एक हमारा राजनीतिक कद था, चाहे वो अशोक गहलोत जी का, जिनको कि इस प्रदेश के कांग्रेस में इस तरीके से माना जाता है कि जब आपने भी कई बार सुना होगा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे डॉक्टर चंद्रभान जी थे, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था कि पिछले 30 साल से राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही अशोक गहलोत है। तो जिस व्यक्ति की पहचान कांग्रेस के रूप में हो और वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नजरों में ये महसूस हो कि इन्हें दरकिनार किया जा रहा है या इन्हें आउट किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को उस चीज का एक धक्का लगता है, एक ठेस पहुंचती है, या उन्हें ये लगता है कि मेरे नेता को, हमारे नेता को, जिसने आज तक कांग्रेस को पहचान दी है, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की जा रही है। तो अब वापस से आवश्यकता इस बात की लग रही है सभी को कि कांग्रेस के पुराने जो लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं और जिनका कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद रहा है और जो एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, वही वापस इस कांग्रेस को प्रदेश में खड़ा कर सकते हैं। चलिए ठीक है। श्याम सुंदर साहब, क्या कांग्रेस आलाकमान को यह एहसास हो चला है कि विधानसभा चुनाव में दरअसल जो हार मिली थी वो अशोक गहलोत की खामियां नहीं थी, सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यह हश्र राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हुआ था? आदिल जी, ये बात ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से राजस्थान में जिन लोगों को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए भेजा था, जिसमें सचिन पायलट थे, उसके अलावा डॉक्टर जोशी थे और भोट जितेंद्र, जिनके भरोसे था, वो खुद ही चुनाव हार के छोड़ के चले गए एक तरह से। अब कांग्रेस की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस में अशोक गहलोत का वजूद तो रहा, इसमें दो राय नहीं। उन्होंने शासन में 2 बार लाए कांग्रेस को। उनको राहुल गांधी बिल्कुल चाहते नहीं थे। राहुल ब्रिगेड के रूप में नहीं आई थी यहाँ पर और वो फेल होके चले गई। अब स्थिति बड़ी नाजुक है, जो आप बता रहे हैं कि 13% वोटों का प्रतिशत घट गया। राजस्थान में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इससे लग रहा है कि कांग्रेस कहाँ जाएगी। आने वाले नवंबर में यहाँ नगर निगम के चुनाव होंगे, उसके बाद पंचायत के चुनाव होंगे, तो कांग्रेस को बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि धरातल ही समाप्त नहीं हो जाए। तो अशोक गहलोत को या तो पुरानी टीम पर फिर से भरोसा जताना होगा, उन्हें फिर से कांग्रेस में, या तो कांग्रेस में उसको या तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में स्थापित करके उन्हें शक्तिशाली बनाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में तो उनके नेतृत्व में तो वापस से कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष तो बनाएंगे नहीं उनको, लेकिन केंद्र में उनको स्थापित करने की बात बिल्कुल निश्चित कही जा सकती है, जिससे कि यहाँ पर भी अधिक शक्तिशाली बनकर के आ सके। ठीक है अमिताभ। देखिए, मेरे लिए चिंता का विषय ये नहीं कि कांग्रेस ने सीट एक भी नहीं जीती, ऐसा कई बार हो जाता है।
कांग्रेस के लिए चिंता का विषय, समझने का विषय, सीखने का विषय ये होना चाहिए कि 4 महीने में आपने 13% वोट और खो दिया। पहले वजन था 20 किलो, 4 महीने में 7 किलो 8 किलो और घट गया, तब तो आप लकड़ी हो गए ना सूख के। कांग्रेस थी कहां? विधानसभा में आपकी दुर्गति हो गई। तो दुर्गति पे परम दुर्गति। 13% वोट जानते हैं कितना होता है? जमीन से आसमान और आसमान से जमीन की दूरी राजनीति में नापिए तो 13% वोट होता है। जाके खत्म हो जाते हैं संगठन। इतना तेजी से वोट शिफ्ट कर गया, आपको अंदाज ही नहीं रहा। कहां है ब्रिगेड वाले? अब तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ रही है राहुल ब्रिगेड की जगह। कहां है ब्रिगेड वाले? श्याम सुंदर जी, समस्या मालूम क्या है जी? जैसे 2 चीजें मैं बताऊं। जादू के शो देखिए, या किसी सिद्ध महात्मा फकीर से मिलिए। सिद्ध महात्मा फकीर मिट्टी खिला दे तो आदमी ठीक हो जाए, ठीक है ना? लेकिन वही मिट्टी लोकेश जी आपको खिला देंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हो सकता है अस्पताल भर्ती होना पड़े, ठीक है ना? क्योंकि ये सिद्ध नहीं है, ये पीर नहीं है, फकीर नहीं है। जादूगर एक लड़की को उसमें ताबूत में रखता है, आधा आधा काट देता है, फिर निकलता है, जोड़ देता है। आप घर में करोगे तो लड़की यहां से जाएगी, चली जाएगी ना? ये स्टंट उसको करने चाहिए जो इंदिरा गांधी हो, जिसके हाथ में तासीर हो नया नेतृत्व खड़ा करने की। ये इंदिरा जी के पास थी तो वो ऐसे दुस्साहस कर लेती थी और फिर भी जिता लाती थी पार्टी को। अब ऐसे दुस्साहस, ऐसे खेल खेलने लगे राहुल बाबा भी। दिक्कत कांग्रेस में यहां से आई। उनको भी हुआ कि ना ना ना, मन कर रहा है कि वो दादी वाले कुछ स्टंट में भी करूं। टीवी पर जब स्टंट के शो आते तो उसके नीचे लिखा होता है किसी एक्सपर्ट की देखरेख के बिना नहीं करे वरना जान जा सकती है, लिखा होता है ना? बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी देश भर में ऐसे स्टंट करने निकल पड़े इंदिरा जी के वीडियो देखकर। राजनीति वीडियो देखकर नहीं चलती। वाजपेयी का वीडियो देख के हर आदमी तो वाजपेयी नहीं हो सकता ना? नहीं, सही बात। उनके हाथ में वो शक्ति नहीं। इंदिरा जी का चेहरा इतना बड़ा था कि वो लोकेश शर्मा को पीसीसी प्रेसिडेंट बना देती तो भी कांग्रेस को जिता लाती। लेकिन राहुल जी नहीं कर सकते ना। उनकी ब्रिगेड में तो वही काम होगा कि फिर फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। अब वो स्थिति पैदा हो गई। इससे शर्मनाक बात कोई हो सकती है? और आपने एक झटके में सब हटा दिया। बोलो जी हटाओ गहलोत को। और आपने हटाना कभी एक सलीका होता है। सही। आपने कैसे हटाया? उस आदमी को पीछे बैठाल दिया मंच पर, जब 10-20 हजार आदमी की भीड़ सामने, और उसको आपने पीछे बैठाल दिया। बता क्या मैसेज गया पार्टी में? 30 साल का रिश्ता कहां गया? ये समस्या है राजस्थान में। और आप तो कह रहे थे कि जी भाजपा वालों ने गुमराह किया। विधानसभा के चुनाव के बाद आपने कहा अब इनकी सरकार आई है, अब लोकसभा में आप देखिएगा ये जमीन पर आ जाएंगे भाजपा वाले। वो तो पहले आसमान से दूसरे आसमान में शिफ्ट हो गए। आप बेसमेंट से बोरवेल में चले गए। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रयोग किया उस प्रयोग के पीछे की जो शक्ति होनी चाहिए थी वो राष्ट्रीय नेतृत्व की होती है, और राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे में करिश्मा नहीं था, इसलिए आप खत्म हो गई पार्टी। लोकेश जी, सिर्फ इतना मसला है, इसके आगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बताया ना, जिस बाबा के हाथ में वो होता है वो धतूरा भी खिला दे तो आदमी ठीक हो जाता है, और आप धतूरा खा लोगे तो पागल हो जाओगे। शिफा नहीं है। ये सिद्धि होती है हाथ में, जो जवाहरलाल की थी, इंदिरा गांधी की थी। राहुल जी वो सिद्धि नहीं हासिल कर पाए। इस बात को कांग्रेस जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना ही भला होगा। चलिए, विमल कटियार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। विमल कटियार साहब, भूले बिसरों की याद फिर से आने लगी है कांग्रेस को, आप किस नजर से देखते हैं? अगर गहलोत साहब को फिर से जिम्मेदारी दी जाती है तो ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल, वो किसी को लगाते हैं, किसी को हटाते हैं। पर ये है कि जब विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा कि है ना भारतीय जनता पार्टी है ना, जब चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सब परगला दिया,
कि जनता को बरगलाया और है ना जनता ने उनके उसमें कहने में आके और हमारे खिलाफ वोट दिया। उसके बाद है ना फिर लोकसभा जब चुनाव चालू हुए उसमें भी है ना कांग्रेस वाले यही कहते रहे कि साहब है ना ये है ना इन्होंने 4 महीने में इन्होंने कुछ किया नहीं और है ना इनको जनता है ना इनको सबक सिखाएगी। ये क्या हकीकत को जो जनता का क्या मूड है उसको इन्होंने पहचानने का है ना कि आवश्यकता नहीं समझी और ये सिर्फ अपने एक अहम में रहे कि साहब है ना जनता को बरगलाती है। जनता इतनी समझदार है, जनता के जो बीच में इन्होंने जो काम नहीं किए, एक महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन, जनता के ने वो देखा तो हर साल है ना केंद्र में जो जनता है ना त्रस्त रही और 5 साल है ना यहाँ पर जो त्रस्त रही, उसको देखते हुए लोगों ने इनके खिलाफ है ना एक मैंडेट दिया और भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने विकास के मुद्दे को उन्होंने है ना उस पर है ना विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी को इतनी है ना इतनी मेजोरिटी से इतनी सीटें दी गई है। ठीक है। लोकेश शर्मा साहब, विधानसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी ने कहा कि जनता ने हम जनता के बीच अपना मैसेज सही से पहुंचा नहीं पाए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, वादे किए, बरगलाया जनता को। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश आपने एक इल्जाम धर दिया कि 4-5 महीने में सरकार ने कुछ नहीं किया, देखिए इनका हश्र क्या होगा। लेकिन अब जो जिन बदलाव के संकेत आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सारी बातें एक तरफ हो गई, आपने मान लिया वो उन बातों में दम नहीं था, अंदर खाने कहीं फूट थी, अंदर खाने कहीं बहुत ज्यादा दूरियां थी, जिसकी वजह से कांग्रेस का यह हश्र हुआ। देखिए, जहां तक आप फूट की बात कर रहे हैं, दूरियों की बात कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी है और यहाँ पर फूट और दूरियां जैसी कोई बात नहीं होती है। जब कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है तो पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और किसी भी यानी जब हम युद्ध में उतरते हैं और चुनाव एक युद्ध की तरह से ही लड़ा जाता है तो सभी लोग संगठन के एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, मेरा ऐसा मान। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि एक आरोप लगाया था बरगलाने का, तो बहुत सीधी सी बात है, इस पूरे हिंदुस्तान को पता है कि राजस्थान में पिछले 5 साल की गहलोत सरकार ने जो भी काम किए, जन कल्याणकारी जो भी काम किए, उन्हें हर कोई सराहता है, उन्हें हर कोई इस बात के लिए तारीफ करता है कि ऐसी योजनाएं आज तक के इतिहास में किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं बनाई। तो हम ये कहते हैं हमने काम किया, जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए काम किया, लेकिन कहाँ चूक हुई, किस तरीके से हम जनता तक लोकेश जी पहुंचा पाए। लोकेश जी, एक बात आपको बताएं, इस बात को बिल्कुल लिख लेना डायरी में कहीं, और आगे कभी भी पार्टी के लोगों को भी बताना, बोले तो ये उदाहरण मेरा जरूर ध्यान रखें। बिटिया की शादी की, ठीक है ना, गांव भर ने कहा कि दूल्हा बहुत अच्छा है, गांव भर ने कहा, समझ गए, समझ लीजिए ध्यान से। बिटिया लौट के मायके आई, उसने कहा कि दूल्हा ठीक नहीं है, उसने रो के कहा कि दूल्हा ठीक नहीं, तो किसकी बात मानी जाएगी? बिटिया की मानी जाएगी, बिटिया की ना। तो ये योजनाएं किसके लिए है? मीडिया के लिए है, ये लंदन के लिए है, ये मुंबई के लिए, जनता के लिए है ना, तो बात किसकी मानी जाएगी? जनता की ना। तो इसमें काहे को बहस में पड़ रहे हो यार? आप लोग रेल छूट जाती है तो स्टेशन जाते हो टिकट लेने, कि क्यों इस बहस को आगे खींच रहे हैं कि जी हमने क्या क्या किया, किसके लिए किया, उसको अच्छा लगा या नहीं, बात खत्म हो गई। आपने 56 आ गया ना मित्र ना लोकेश जी ना, आपने 56 भोग बनाए, जिसके लिए बनाए उसको स्वीकार नहीं तो व्यर्थ व्यर्थ। इसमें विवाद और डिबेट कहाँ हो सकती? वसुंधरा कितना भी प्रचार कर लें, अगर अगले चुनाव में जनता ने उनको रीमैंडेट नहीं दिया तो मैं मानूंगा उनका काम अच्छा नहीं था। इसमें कहीं कोई दूसरे तर्क ही नहीं अप्लाई होता। श्याम सुंदर जी, क्या कोई दूसरा तर्क है जन्म लोकतंत्र में? नहीं, बिल्कुल ठीक है। पहला और अंतिम जज जो है वो जनता है, जनता है। आपने पूरे सब सामान मुफ्त कर दिया, दवा, पढ़ाई, दारू जो भी थे सब मुफ्त कर दिया, हम करें मान लीजिए, सब अड़क सड़क सब बढ़िया कर दी। जनता को समझ नहीं आई, नहीं आई तो बेकार। बिटिया को समझ आए दूल्हा, गांव से क्या लेने देना भाई? गांव वाले तो बारात में लड्डू खा के गए, ताली बजा रहे। हम तो बिटिया की बात सुनेंगे ना। लोकतंत्र में पहली और अंतिम कसौटी जनता है लोकेश जी। जितनी जल्दी कांग्रेस ये समझ लेगी उतनी जल्दी उसका भविष्य सुधर जाएगा, और जब तक उसको ये मुगालता रहेगा कि हम भी जज हैं, तब तक उसका भविष्य डोलड्रम में रहेगा। ठीक है। श्याम सुंदर साहब, करीबी से बहुत देखते हैं आप राजनीति को, बहुत से दिग्गजों की साख जो है इस वक्त दांव पर है। किस तरीके से इस गिरे हुए मनोबल की जो कांग्रेस है उसमें जान फिर से फूंकी जाएगी? उसके लिए क्या कुछ करेगी कांग्रेस? कितने बदलाव हम किस स्तर पर देखेंगे?
क्योंकि राहुल के नेतृत्व में जिस प्रकार का परिणाम कांग्रेस को लोकसभा में देखने को मिला, उसको राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। तो अब ये तो निश्चित हो गया कि कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए फिर से उनके माताजी जी संभालेंगे सारा राजकाज, सोनिया गांधी ही फिर से संभालेंगी, तो वो पुराने लोगों को फिर से याद करेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में राजस्थान में 2 चुनाव होने हैं और 2 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। शहरी चुनाव तो हो रहे हैं आपके नगर निगम के और नगर पालिकाओं के, उसके बाद 10 यहाँ पर पंचायतों के चुनाव होंगे जिसमें कि जिला प्रमुख वगैरह सारे होंगे। तो इन 2 चुनाव में यदि कांग्रेस यहाँ पर मजबूती के साथ नहीं उतरी मैदान में, तो जो हर्ष विधानसभा और लोकसभा में देखने को मिला वही हर्ष फिर होने वाला है। तो मेरे को फिर लगता है कि अशोक गहलोत को जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में अछूता रखा, वो खुद के प्लेन या खुद के हेलीकॉप्टर से घूमे जितनी जगह घूम सके, उनको कांग्रेस अध्यक्ष जबकि सबसे ज्यादा डिमांड भी उन्हीं की थी। हाँ, जबकि उनको पूछा तक भी नहीं कि आपको जाना नहीं जाना, क्योंकि कैंडिडेट बुला रहे थे वो एक आध जगह चले गए, जैसे अलवर चले गए, दौसा चले गए, सवाई माधोपुर चले गए, आपके चित्तौड़ चले गए, लेकिन उनको अधिकतर बुलाया नहीं। सचिन पायलट ने बैठ करके बातचीत करने की कभी वो भी नहीं सोची कि उनसे पूछा जाए कि राजस्थान किस प्रकार से है। वो कहते तो जरूर थे कि मैं कार्यकर्ताओं के नजदीक जाना चाहता हूँ पायलट, लेकिन वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, वो वहाँ अजमेर में कार्यकर्ताओं से दूर रहे, तो राजस्थान में कैसे पास जा सकते थे, वो कहीं गए नहीं। तो इसलिए कांग्रेस बड़ी खराब स्थिति में हो गई, 13% वोट गिर गए। अब स्थिति में अगर नहीं सुधार हुआ तो नगर निगम के चुनाव में साफ होगी, उसके बाद पंचायत चुनाव में साफ होगी। तो कांग्रेस एक आखिरी छोटी सी बात ये बता दें, आपने जिस तरीके से कहा कि राहुल की टीम कुछ नहीं कर पाई, पुराने लोगों को फिर से तवज्जो देंगी सोनिया गांधी, तो क्या मान लिया जाए कि राहुल की जो टीम इफेक्ट छोड़ने में नाकामयाब रही, अब वो आउट होने जा रही है? क्योंकि 2 यंग नेता राजस्थान से भी हैं राहुल की टीम में, आप समझ रहे हैं, वो आउट होने जा रहे हैं बड़ी जिम्मेदारियों से और पुरानी लोगों को फिर से जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। नहीं, मुझे ये तो नहीं लगता कि सचिन पायलट को एकदम से तत्काल बदला जाएगा जी, लेकिन ये बात जरूर है कि हिदायत दी जाएगी कि आपके इनके नेतृत्व में आप काम करोगे, इनसे विचार विमर्श करोगे, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं है अभी। तो हमारे तो यहाँ का कांग्रेस का जो संगठन ही बिल्कुल खत्म है, ठीक है, क्योंकि पुरानी टीम है, नई टीम में किस प्रकार से रणनीतिकार होंगे, पुराने लोगों को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा, ये तो सब चीजें अभी आने वाले टाइम में कार्य समिति में अशोक गहलोत को क्या महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी, उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा या प्रदेश का कुछ वापस से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये सब चीजें अभी कार्य समिति तय होने के बाद यहाँ की रणनीतिकार जरूर कहेंगे कि पुराने लोगों को फिर से तरजीह मिले। तो जब तक ये संगठन वही जमीन से जुड़े नहीं पाएगा। विमल कटियार साहब, आप थोड़ा सा लेट आए चर्चा में, फिलहाल 1 मिनट है आपके पास, हालांकि आपकी पार्टी का मुद्दा नहीं, लेकिन सियासत में दूसरे की पार्टी से ज्यादा मतलब होता है। 1 मिनट आपके पास इस चर्चा पर टिप्पणी देने के लिए। इसमें कांग्रेस ने, आपने देखा होगा कि पूरे विधानसभा में और लोकसभा चुनावों में जी ये एकजुट होकर नहीं लड़े। इन्होंने है ना अशोक गहलोत जी को पहले तो गुजरात भेज दिया, फिर गुजरात से है ना वापस है ना कुछ कार्यकर्ताओं की, कुछ इनके उम्मीदवारों की डिमांड आई तो फिर आ गए। और बाकी तो यह है कि अभी इस समय कांग्रेस में जो राहुल गांधी को देश की जनता ने बिल्कुल नकार दिया। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब अमेठी में जब राहुल गांधी है ना बिल्कुल फेल हो गए, तो उन्होंने है ना प्रियंका वाड्रा को आगे लाए और प्रियंका वाड्रा से है ना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाने स्टार्ट किए कि जिससे प्रियंका की कुछ हो सकता है कि कांग्रेस में है ना प्रियंका वाड्रा को जान फूंक दे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई। और बिल्कुल है ना कांग्रेस इस समय है ना हताशा के माहौल में है कि ये हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने देश की जो जनता की नब्ज है वो नहीं पहचानी। देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता विकास चाहती है, देश की जनता सुशासन चाहती है, वो इन्होंने नहीं देखा। इन्होंने ये ना दूसरे जो और मुद्दे थे उनके इर्द गिर्द ना घुमा के ना देश की जनता को, ये जो इलेक्शन था जो चुनाव, इसमें वो उस पर लेके आना चाहते थे, पर देश की जनता ने है ना उसको बिल्कुल नकार दिया। और है ना ये है ना अब ये तो कांग्रेस को खुद को आत्मचिंतन करना है, चिंतन करना होगा। कांग्रेस कर भी रही है और बड़े फेरबदल में देखने को मिलेंगे। लोकेश शर्मा साहब, 1 मिनट आपके पास इस चर्चा पर टिप्पणी करने के लिए। जी देखिए, अब क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम भी सबके सामने हैं जी और पूरे देश ने कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति जो एक अविश्वास जताया, उसके लिए अब आवश्यकता है कि संगठन में नए तरीके से
जो लोग सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ सके और जनता के साथ सीधे तौर पर संवाद स्थापित कायम कर सके, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ताकि संगठन वापस देश और प्रदेश में मजबूती से उभर सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि अब हर आदमी अपनी जिम्मेदारी ले, हर लीडरशिप अपनी जिम्मेदारी ले कि किस तरीके से वो प्रदेश में और इस देश में संगठन को वापस से खड़ा करेगा। तो ये आवश्यकता है, आज की आवश्यकता है कि हम अपनी तमाम गलतियों को, हमें जितने भी हमसे गलतियां हुई हैं जनता के बीच में, चाहे हम नहीं जा पाए हैं या अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए हैं, तमाम खामियों को, तमाम गलतियों को दूर करते हुए वापस मजबूती के साथ हमें खड़े होकर इस देश को वापस से कांग्रेस के प्रति आश्वस्त करना है और कांग्रेस के लिए जो भरोसा आज तक इस देश की जनता में था उसको वापस कायम करना है। इस बात को समझने के लिए 5 साल के लंबे इंतजार की एक लकीर खींच दी कांग्रेस ने। फिलहाल अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। भाई मैं तो बहुत बुनियादी बात 2-3 समझ पाया पूरे इस चर्चा पर चर्चा में। बुखार है तो क्रोसिन खाओ, ये बात तो बचपन से पता थी। फिर ये मलेरिया टाइफाइड में क्यों कन्वर्ट हो गया? बुखार आपको समझ नहीं थी? कोई भी पार्टी जनता के बीच रहेगी तभी फलेगी फूलेगी, ये बात तो पहले 52 में भी पता थी, जब जवाहरलाल जी थे, लोकेश जी पता थी ना। ये कुछ सचिन पायलट के जमाने का रॉकेट साइंस फार्मूला थोड़े जो अभी अभी आविष्कार हुआ है, गूगल पे आया है। राजनीति का मतलब जनता, ये पहली बार समझ भाग के आया क्या समझ में? बोले नहीं अब जनता के बीच जाएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्या कर रहे थे? फिर किस काम में बिजी थे? पॉलिटिकल पार्टी कोई अगर जनता के बीच नहीं जा पाई तो मेरा पलट के सवाल उससे होता है श्याम सुंदर जी, फिर आप किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में व्यस्त थे? पॉलिटिकल पार्टी के पास एक ही काम होता है, केवल एकमात्र काम, जनता के बीच रहना। वो आपने नहीं किया तो आप कर क्या रहे थे? पहले बताइए, किन संदिग्ध गतिविधियों में व्यस्त थे आप? फिर कांग्रेस किन संदिग्ध गतिविधियों में लुका छिपी खेल रही थी, क्या कर रही थी? आज अगर ये सत्य समझ आ रहा है, और एक बात कहूं लोकेश बाबू, कुछ सीखो, आसपास से भी सीखना चाहिए कांग्रेस को। आपसे नहीं, आपकी पार्टी को कह रहा हूं, आपसे नहीं। 2009 में भारतीय जनता पार्टी हारी लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव, उसने नेता बदल दिया तो 14 का परिणाम सामने है। आपके अंदर साहस है? आज CWC की 6 घंटा बैठक चली, 6 घंटे में 5.5 घंटा स्तुति होती रही। जो जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, पान चढ़े, फूल चढ़े, लड्डुओं को भोग लगे, ये आरती होती रही 5.5 घंटे। फिर हुआ कि नहीं इस्तीफा देंगे दोनों लोग, तो पूरी CWC खड़ी हो गई, बोली ना 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 ना, पृथ्वी डोल जाएगी, पृथ्वी डोल जाएगी, शांति शांति शांति। क्या? क्यों? डिलीवर नहीं कर पा रहे तो हटिए। मैं अपने घर में रसोईया रखूं, वो रोटी रोज जला दे तो मैं कब तक झेलूंगा? उससे कहूंगा भाई आप रोटी नहीं सेक पाते, आप जाओ, कहूंगा ना। मेरी गाड़ी चलाने के लिए जो शोफर रहे वो हर दिन गाड़ी ठोके तो मैं 2-4-5 दिन तो मोहब्बत में चुप रहूंगा, फिर कहूंगा भाई आप छोड़ो गाड़ी, आपके बस का नहीं, आप मुझे भी मार डालोगे। तो या तो पार्टी ये तय करके घोषणा कर दे एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि भाई हमने तय किया जीना इनके साथ, मरना इनके साथ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर पार्टी बड़ी है, व्यक्ति छोटा है, तो व्यक्ति अपरिवर्तनीय क्यों? मेरा सवाल बड़ा गंभीर सवाल है। व्यक्ति अपरिवर्तनीय क्यों? पार्टी बड़ी होती है। भाजपा को जिस दिन लगे कि नरेंद्र मोदी अब बोझ हो गए, उस दिन नरेंद्र मोदी भी रिप्लेस होनी चाहिए, क्यों नहीं? पार्टी बड़ी है भाई, लाखों लोगों ने तपस्या की है, तब पार्टी खड़ी होती है। बिल्कुल। पार्टी किसी 1-2 आदमी की जेब की दुकान है क्या? लेकिन आपके यहां वो समस्या है, आपके वो समस्या है। मंगलसूत्र तो इन्हीं के नाम का होगा, मांग में सिंदूर तो इन्हीं के नाम का होगा। भले बाल विधवा हो जाऊं तो ठीक है, फिर बाल विधवा होइए, तो फिर वृंदावन में जो विधवाश्रम में वहां रहना पड़ेगा। बात कड़वी है लेकिन बात सच है। आज जो सच समझ आ रहा है, और राजनीति में मैं इस बात से भी ऐसे सवाल भी बेमानी है कि भाई क्या आज ही सचिन को हटा देंगे? राजनीति में ऐसे फैसले नहीं होते।
लेकिन राजनीति में इतना जरूर है, जो लोग राजनीति को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं, गहलोत को कुछ बनाने की जरूरत नहीं। आज कांग्रेस हाईकमान का इशारा गहलोत को राजस्थान में प्रमुख कर देगा, कोई पद पे रहे। गहलोत को कहीं ऐसा थोड़ी ना था कि गहलोत के खिलाफ कोई रिपोर्ट दिखा दी थी कांग्रेस ने, नहीं ना। राहुल गांधी की सभा में उनको पीछे बैठाल दिया, उनका आभा मंडल खत्म हो गया था बिना कुछ कहे। चिट्ठी जारी तो नहीं हुई थी ना कि कोई चिट्ठी आई थी कि गहलोत को साइडलाइन किया जा रहा है, ऐसी चिट्ठी तो आई नहीं थी। बनाने की भी जरूरत नहीं है चिट्ठी की। फिर एक दिन सोनिया आए जयपुर या अशोक या राहुल आए और गहलोत का हाथ पकड़ के मंच तक जाए, बात खत्म हो जाएगी। सचिन पायलट क्या, जितने भी है ये फायर ब्रिगेड के सदस्य, ये सब गहलोत जी के चरणों में दिखाई देंगे आपको नमस्ते करते हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा, एक बार आपने अपमानित नहीं किया। श्याम सुंदर जी, चीफ मिनिस्टर को पता नहीं हो, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को और कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट मोटरसाइकिल पर घूम जाए और चीफ मिनिस्टर टीवी से जाने, क्या करेगा वो चीफ मिनिस्टर? उसकी कुछ सुनेगा कांग्रेस में? लोग कहेंगे भाई गहलोत जी का टाइम खत्म हो गया, ये दवा एक्सपायर कर गई, अब इसमें नुकसान है, फायदा नहीं। राजनीति तो बहुत श्रूड और बहुत निष्ठुर होती है, बहुत क्रूर धर्मा है राजनीति। कांग्रेस को बड़े फैसले लेने होंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझसे पूछा, श्याम सुंदर जी, कि भाई साहब क्या करना चाहिए, अब पिट गई पार्टी। मैंने कहा पार्टी बलि मांगती है, बलि दे सकते हैं तो सोचिए, नहीं तो सो जाइए। वैसे ही कांग्रेस के लिए कहूंगा, ये समय वो आ गया जब कांग्रेस बलि चाहती है। आप बलि दे सकते हैं तो ठीक आगे चलेंगे, नहीं दे सकते तो जनता का निर्णय आपके सामने, एक बार नहीं 4 महीने में 2 बार। पहले आपने ब्लड टेस्ट कराया था तो केवल बुखार आया था, आपकी तो निमोनिया और टाइफाइड डबल आ गया, 13% वोट कम हो गया 4 महीने में। अगले चुनाव में जाएंगे तो मेरे ख्याल से माइनस में वोट आ जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में अगर आप अगले चुनाव में जाएंगे तो क्या होगा? अगर घटने की रफ्तार यही रही तो फिर तो थर्मामीटर में बुखार आएगा ही नहीं, माइनस में चला जाएगा। इसलिए कांग्रेस बलि चाहती है, बलि दे सकती है पार्टी तो ठीक, नहीं दे सकती तो इतिहास में दर्ज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चाचा चौधरी से भी तेज तर्रार, दिमाग कंप्यूटर से भी तेज। वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन हर सवाल का जवाब उसके पास। समाचार प्लस पर आज